ऑफ मई भगवान की कृपा से हमारा मई महीना भी आ गया और देखिए कि किस तरह से 12 राशियों के लिए ये बहुत ही सुंदर समय होगा। आइए जानते हैं और बहुत पावरफुल ट्रांजिट्स है इस पूरे महीने और बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली है हमारे साथ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए मेष राशि वालों के लिए देखेंगे, मेष लग्न वालों के लिए देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय पर मंगल जो आपके कुंडली के स्वामी हैं, जो लगन के भी मालिक हैं, वो इस समय पर आपके लगन में ही आ जाएँगे। अगर आपकी मेष राशि है तो इस समय पर वो आपके मेष राशि में आ जाएँगे और आप देखेंगे कि कहीं न कहीं मंगल जब यहाँ आते हैं तो वो ना वो आपको बहुत पावरफुल बनाते हैं। जो भी चीज़ों के लिए आप बहुत समय से तकलीफ में थे या कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था, आपने बहुत सारी मेहनत कर दी, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्टिवेट कर दिया लाइफ में, पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मंगल देव उस सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे और साथ में मंगल देवता की एक दृष्टि आपके चौथे, 7वें और अष्टम के ऊपर भी आती है, जिसका मतलब मैरिज से रिलेटेड हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी रिलेशनशिप, मैरिज में हमें थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव बन सकते हैं हम। लेकिन ऑन पॉइंट ऑफ दैट मंगल की जो दृष्टि चौथी आपके 4th हाउस पे जा रही है, वो प्रॉपर्टी या वर्क रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ों के आपके फेवर में आएगी। कभी-कभी ऐसे में बिकॉज़ मंगल की नीच की दृष्टि बन जाती है वो, तो जो व्हीकल होता है यानी जो हमारी गाड़ी होती है, उसे हमें सँभालना पड़ता है क्योंकि यही समय पर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई खर्चे या अचानक से अगर हम बहुत लंबा रूट ले रहे हैं कहीं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कोई तरीके का रिस्क ना लें। तो कोई गाड़ी एक्सेट्रा रिपेयर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मंगल देवता की जो अष्टम की दृष्टि 8वें पे जा रही है, अष्टम घर पे जा रही है 8वीं दृष्टि, वो हमें इनहेरिटेंस यानी अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट या कोई कोर्ट केस वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर भी हमें हेल्प करता है ये। और हेल्प कैसे करता है कि हमें कोई ना कोई ऐसे एविडेंस निकाल के देता है, जहाँ पर जिसकी वजह से हम ना बहुत सारी चीज़ों में को अपने हक में कर सकते हैं। मंगल देवता के बाद ही देखेंगे कि शुक्र देव चले जाएँगे तीसरे घर के अंदर, अपने से आगे बढ़ेंगे, वृषभ से आगे बढ़कर इस बार मिथुन में जाएँगे और मिथुन में जाते ही वो बनाएँगे आपके लिए क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। इतना ब्यूटीफुल योग होता है ना ये कि आपकी कम्युनिकेशन इस समय पर बहुत ही ज़्यादा विज़डम ओरिएंटेड बन जाएगी। देखिए, बृहस्पति देव विज़डम के कारक, शुक्र देव लग्ज़री के कारक। सो इस समय पर आप अपने कम्युनिकेशन, अपने बातचीत करने से, यार अपने एटीट्यूड से कुछ इस तरह की चीज़ें हासिल कर पाएँगे जो जो एक्सपेक्टेड ही नहीं होंगी आपको, कि आप बोलेंगे अरे मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं छोटी-सी ऐसी कम्युनिकेशन कर दूँगा और मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग छोटी यात्राओं के लिए अपना कोई न कोई तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग यात्रा जिनकी सुखद नहीं हो रही थी या बहुत सारे डिलेज़ आ रहे थे, वो चैलेंजेस भी अब कम होते हुए दिख रहे हैं। साथ में हम देखेंगे तीसरे घर को देखेंगे तो ये घर शुक्रदेव इस कुंडली में 7वें यानी मारक रूप में तीसरे घर में जब आते हैं तो कभी-कभी छोटे भाई-बहनों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो आपको मैनेज करना होगा। साथ-साथ में अगर आप देखेंगे तो कोई नई एजुकेशन या कोई नई तरीके की पढ़ाई या कोई नई तरीके का कोर्स या नई चीज़ों का एक्सप्लोर करना भी आप इस महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में बुध देव को देखेंगे तो इस समय पर वो टॉरस यानी वृषभ में दूसरे घर में आ जाएँगे। बुध देव यहाँ 6th हाउस के मालिक होकर और 3rd हाउस के मालिक होकर 2nd हाउस में आ गए, जिसका मतलब आपको फाइनेंशियल रिलीफ मिलने वाली है। स्पेशली जिनका डेट जो बहुत ज़्यादा लोन के अंदर फँसे हुए हैं, उनको फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपको एक साथ दे देंगे 2-3 महीने की सैलरी, वैसी सिचुएशंस भी बन सकती है जिसकी वजह से आपको मॉनेटरी लाभ हो जाएगा। और साथ में अगर कोई डिस्प्यूट या कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली में चल रही है, तो वहाँ पर हम देख पाएँगे कि किसी तरह से आपको अच्छे अच्छे नाइस वे में कोई कम्युनिकेशन के थ्रू वो सॉल्व होते हुए दिख रही है। बट फाइनेंस इंक्रीज़ होना, डेट नीचे जाना, ये इस तरह का महीना है। सूर्य देव फाइनली अपनी पूरी तरह से अपना अपने उच्च की अवस्था को खत्म कर अब 2nd हाउस में चले जाएँगे। अब 2nd हाउस स्पीच का भी घर है, लेकिन सूर्य देव ना थोड़े से एग्रेसिव प्लैनेट है। जहाँ तक बोले ना वो थोड़ा इगोइस्टिक प्लैनेट है। तो क्या कहीं-कहीं हमारी बातों में ईगो और कभी हम कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत टफ हो जाते हैं। गवर्नमेंट से भी कभी-कभी हम बहुत पंगा ले लेते हैं। तो इस समय ये सब चीज़ों के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। आपको जितना हो सकता है कूल डाउन रहना चाहिए। आप देखेंगे अगर हम ना तो 2nd हाउस जो होता है वो 5वें घर का कर्म स्थान होता है, यानी लियो से अगर हम गिनेंगे तो 10वां घर 2nd हाउस बनता है। इसका मतलब ये है क्लियरली कि आपके कोई ना कोई स्पेक्युलेटिव कर्म, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा
इन्वेस्ट करते हैं कुछ, आप देखेंगे अचानक से एक सर्ज, अचानक से एक पावर आपका बढ़ गया वहाँ पर। सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी fascinating आपके चार्ट के हिसाब से। और अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ अष्टम में फिर से दृष्टि आ गई, मंगल की भी अष्टम में दृष्टि, सूर्य की भी अष्टम में दृष्टि, यानी कोई भी तरीके का रिसर्च, एनालिटिक्स और जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। फाइनली एक सुपर सुपर राजयोग बनने जा रहा है जहां पर बुध भी इस समय पर तीसरे घर में चले जाएंगे और तीनों बेनिफिक आप देखोगे, बुध भी शुभ ग्रह, बृहस्पति भी शुभ ग्रह और शुक्र भी शुभ ग्रह, ये तीनों जब एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस, आपकी विजडम और आपकी लग्जरी साथ साथ में चल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल समय नेगोशिएशन करने के लिए, दूसरे लोगों से बात कर कर अपनी बात मनवाने के लिए, रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए, सीवीज नई नई जगह डालने के लिए, क्योंकि ये देखो ना, ये घर आपका ऑब्स्टेकल निकालता है, क्योंकि देखो ये सिक्स्थ हाउस से टेंथ है, यानी वर्क प्लेस से टेंथ है, यानी ये दिखाएगा कि किस 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 टाइम पर हम कर्म करेंगे, और ये 10वें घर से सिक्स्थ है, जिसका मतलब ये है कि ये बताएगा कि आप अपने वर्क प्लेस से, करियर में से ऑब्स्टेकल्स किस तरह निकालेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी में जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी सेवा में इसी तरह मैं हिंदी की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड तो हूं कि हाँ भाई, हिंदी में बना रहा हूं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो किसके लिए बनाऊंगा। सो आप जरूर नीचे सब्सक्राइब कर कर नीचे लिख भी दीजिए हिंदी ऑडियंस सब्सक्राइब, और फिर आपके लिए इस तरह के रेगुलर जो वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं वो जरूर जरूर मैं बनाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दंड प्रणाम सबको। और अब चलते हैं हम वृषभ यानी टॉरस के ऊपर और जानते हैं कि टॉरस के लिए किस तरीके का इस समय हमारे लिए किस तरीके के इवेंट्स हम देखेंगे। वृषभ को देखेंगे तो इस समय पर सबसे पहले मंगल देवता चले जाएंगे आपके 12वें घर के अंदर। यहाँ पर सप्तमेश आपके 12वें घर के अंदर चले जाने का मतलब ये होता है कि कभी कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस क्यों बढ़ते हैं? ट्रैवल के रिलेटेड बढ़ जाएंगे, या कभी कभी पार्टनरशिप पार्टनरशिप में हमारा बंटवारा हो रहा हो या हमारे चेंजेस हो रहे हो, तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। कभी कभी लाइफ पार्टनर, स्पाउस के लिए या बिजनेस पार्टनर के लिए भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो डिपेंडिंग आप किस स्टेज पर किस तरह के मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रात्यंतर दशा के अंदर है, उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे इसको। मंगल देव की दृष्टि आपके तीसरे घर पे आ जाएगी। ये समय पर जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप करेंगे, यानी कि ट्रैवल करें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ज्यादा संभाल कर लेके चले, क्योंकि उनकी नीच की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ती है, जिसकी वजह से छोटी यात्राओं में कभी कभी बाधा आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़ ये है एनिमीज़ को लेकर। मंगल देवता की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे और एक 6वें घर पे और 7वें घर पे दोनों पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े-बड़े एनिमीज़ भी इस समय पर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, आप कोई तरीके से कोर्ट केस में जा रहे हैं, कोई हियरिंग है, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। आप बहुत पावरफुल स्टेट में रहोगे। तो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा समय आप सभी लोगों के लिए। देखेंगे हम शुक्र देव इस समय पर अपने लगन के मालिक होकर दूसरे घर में विराजमान करेंगे, और इस समय जब भी लगन के मालिक दूसरे घर में जाते हैं, आपको क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपकी आपके आपके गुड अच्छे कर्मों की वजह से आपको कोई ना कोई धन लाभ होता है। और 6th हाउस के मालिक जब 2nd हाउस में जाते हैं तो, और लगन के भी मालिक है, इसका मतलब आपके लोन, यानी जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है, वो कर्जा इस समय पर अब कम होने लग जाएगा। आप ये भी फील करेंगे कहीं न कहीं अपने मन के अंदर कि हमने ना बहुत दिन से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने बहुत दिन से खाली वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो फैमिली लाइफ भी इस समय पर बेटर होने लग जाती है। कोई ना कोई तरीके का आपका ना परचेज़ होता है गोल्ड एंड सिल्वर का, तो कोई गोल्ड या सिल्वर या कोई फिक्स्ड एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो इस समय पर, और अगर उसके लिए लोन लिया जा रहा है तो फिर वो बहुत शुभ होगा, क्योंकि ये गुड डेट्स देता है, बैड डेट्स कम करता है, गुड डेट्स को बढ़ाता है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। शुक्रदेव की एक दृष्टि आपके 8th हाउस पे आ गई, इसका मतलब लव लाइफ के अंदर और इन-लॉज़ के साथ, यानी अपने ससुराल पक्ष के साथ भी हम देखेंगे कि हमारे रिश्ते अब सुधरने लग जाएँगे, तो बहुत ही अच्छा समय। बुध इस समय पर लगन में आ जाएँगे, और बुध इस कुंडली में पैसों के मालिक है, दूसरे घर के और 5वें घर के, यानी सारा पैसे का लेना-देना बुध देव की वजह से ही होता है। यहाँ पर लगन में आने से उनको एक दिग्बल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोला जाता है, दिग्बल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। कभी-कभी बुध यहाँ पर नीच के हो गए, लेकिन बैठे और अच्छे रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो दिग्बल के अंदर है। सो इसीलिए दिग्बल के हिसाब से बुध आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका एनालिटिकल पावर और आपकी स्ट्रैटेजीज़ इस समय पर इतनी पावरफुल होगी कि आप बड़े-बड़े चीज़ों को आसानी से क्रैक कर पाएँगे, खास करके फाइनेंस वाले एरिया में। फाइनेंस वाले एरिया में आपको
बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सूर्यदेव का भी आना हो गया लगन में, सूर्यदेव आपके 12वें घर में थे, उच्च के थे, पर मरण कारक स्थान पे थे, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाए। लेकिन जिस समय वो लगन में आ जाएँगे और 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे, ये आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स भी देने लग जाएँगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सूर्य ईगो की प्लैनेट है। जब लगन में आते हैं ना, तो ऐसे में आप थोड़ा ऑब्वियसली आपके पैसे सही चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप सही चल रहे हैं, कभी-कभी आपको गुस्सा आना और ईगो बढ़ जाना। इसके लिए हमें जितना हो सकता है हम एकदम ईगो को अपना कम रख के आगे बढ़े, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस समय पर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसका बहुत ज़रूर ध्यान देना। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, सूर्यदेव जब लगन में आते हैं, तो ये चौथे घर के मालिक होके लगन में आए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई चैलेंज चल रहा है, या अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट वगैरह को कोई चैलेंज है, वहाँ पर आपको रिलीफ दे देंगे, तो वो बहुत अच्छा समय है। और फिर बुधदेव चले जाएँगे दूसरे घर के अंदर, अपने ही स्व राशि में, अपने घर के अंदर जाएँगे, जो बहुत ही ऑस्पिशियस ऊंधा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आते ही बुधदेव प्रोग्रेस देना शुरू कर देंगे, पैसे की प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे, और जो ये महालक्ष्मी योग बना है, अब ये गठबंधन बन गया। यहाँ पर 3 बेनिफिट दूसरे घर के अंदर आना, आपके फैमिली में से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स निकाल देते हैं, और तीनों की दृष्टि अष्टम के ऊपर है, यानी इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं। साथ-साथ में सेकंड हाउस में आने की वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है इस समय पर। सो अगर रुके हुए पैसे या पैसे का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो नई जॉब मिलना, इस समय पर नई तरीके से कोई क्रिएटिविटी यूज़ कर कर अपना नया क्रिएटिविटी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो तो हमेशा 5वें घर से देखा जाता है, बट 10th 10वें घर से 5वां घर ही हो गया सेकंड हाउस। यहाँ पर आप अपने करियर में कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसा क्रिएटिविटी यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग जाता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल समय आप सभी के लिए, और ये गठबंधन जो है, ये महालक्ष्मी योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण और महालक्ष्मी योग, तो आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मई के महीने में आपके पैसों से ही होगा। सारा लीड वहीं हो रहा है पैसों की तरफ। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत-बहुत दंडवत प्रणाम कि आपने इतना प्यार दिया, आप सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े। अगर आप और अगर आपने नया सब्सक्राइबर हो, तो आप ज़रूर नीचे लिखिए, ये नए सब्सक्राइबर, मैं आपको थैंक यू खुद अपने अपने आप लिख के कहना चाहता हूँ। सो ज़रूर लिखें, और जितना हो सकता है इसे शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में पता चले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं अब मिथुन। अब मिथुन वालों को देखेंगे, तो इस समय पर आपके 11वें घर के अंदर मंगल देवता की जो एंट्री मारी जाएगी, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए, वो 6th हाउस के मालिक और 11वें घर के मालिक है, यानी गेन्स अगर आप देखोगे और ऑब्स्टेकल्स भी देखोगे, तो मंगल देव की कहानी है। मंगल देव जब यहाँ आते हैं 11वें घर के अंदर, तो ये ना कभी-कभी एग्रेसिव अप्रोच दिखाते हैं अपना, कि एग्रेसिवली हमें अगर कुछ अचीव करना है, हमें कुछ हासिल करना है, तो ये समय मंगल देव बहुत ही पावर में होते हैं। साथ-साथ में अगर मंगल देव को देखा जाए यहाँ पर, तो उनकी दृष्टियाँ भी चलती हैं, तो उनकी एक दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस पे, जो नीच की दृष्टि है। इस समय आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई भी मित्र, फ्रेंड, बड़े भाई-बहन अगर आपको कहे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आइए साथ में मिलकर कुछ करते हैं, तो ये वो समय नहीं है कि टू टेक सच काइंड ऑफ रिस्क, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी नीच की दृष्टि दूसरे घर में आई है। अगर आप घर का पैसा लगा के डालोगे, तो वो पैसा डूबना ही डूबना है इस समय पर। इस समय पर इनकमिंग के लिए अच्छा है, आउटगोइंग के लिए अच्छा नहीं है। सो इनकमिंग आने दो, पैसा कोई दे रहा है तो ले लो, लेकिन लगाना नहीं है, हमें अपने घर का पैसा नहीं लगाना है। सो आप सँभल जाइए। साथ में मंगल देव की एक दृष्टि 5वें घर पे और एक एक 6वें घर पे भी है। 6वें घर की दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एनिमीज़ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कॉम्पिटिशन, जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन में हैं, जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल और उम्दा समय है। खाली थोड़ा-सा लव लाइफ़ वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ाम्स और एजुकेशन वालों के लिए अच्छा है, लेकिन 5वां घर रोमांस का घर है। यहाँ पर थोड़ा लव लाइफ़ में आपकी थोड़े-से खटपट, या कभी-कभी थोड़ा मनमुटाव या एग्रेशन देखने को मिल जाता है, लाइक वेरी सीन, हिडन नहीं, दिखता हुआ कि लड़ाई हो गई। तो उसके लिए थोड़ा-सा जितना हो सकता है, भगवान कार्तिकेय, ओम कार्तिकेय नमः, जितना हो सकता है इतना आराधना करें, ताकि आपका वो वाले एरिया में थोड़ा शांति रहे। साथ में शुक्र देव लगन में आ जाएँगे, 12वें घर के मालिक लगन में आ गए, लेकिन अ, पंचमेश भी लगन में आ गए। जब 5th हाउस के मालिक लगन में आते हैं, तो ये सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। बृहस्पति देव ऑलरेडी दिग्बल में है, दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, और अब अगले महीने 2 तारीख को वो उच्च के भी हो जाएँगे, जिसके लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना आप मिस कर जाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या है, ऐसे 3 पॉइंट में मैं पूरा वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, वो आपका जुपिटर एक्सॉल्टेड, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ,
हो गया? नीचे लिख भी दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति देव और जब वीनस यहाँ आते हैं तो कहा जाता है, पराशरा जी होरा शास्त्र में लिखते हैं कि बृहस्पति और शुक्र अगर लगन में आ जाए तो 10,000 से भी बड़े-बड़े दोष खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे कष्ट जो आप जा रहे थे वो दोष आपके खत्म होंगे और आपकी लाइफ में अब बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। खास करके स्पेक्युलेटिव यानी मनी वाइज़ हम देखेंगे हमारी थोड़ी और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हो रही है, और जब मनी की ग्रोथ होती है ना तो ऑटोमैटिकली हम अच्छा फ़ील करने लग जाते हैं, तो हम अच्छा फ़ील करेंगे यहाँ पर। एक प्रॉब्लम है खाली, देखो ये दोनों ना 7वें घर पे देख रहे हैं। अब बृहस्पति जब अपने ही घर पे देखते हैं तो ठीक है, लेकिन जब शुक्र भी साथ में देखते हैं ना तो यहाँ पर कभी-कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और के साथ प्यार या कोई अट्रैक्शन हो जाना, क्योंकि शुक्र देव का काम है आपको अट्रैक्ट करना, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। आपकी महादशा अंतर्दशा भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है जब हम देखते हैं कि आपका क्या गोचर क्या हो रही है। तो गोचर को हमेशा अपनी महादशा अंतर्दशा देखो। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो राहु और सूर्य की मूवमेंट आपको ज़्यादा तकलीफ या ज़्यादा लाभ देंगे। ये दोनों जब अंतर्दशा, प्रात्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पल दशा ये सब में आएँगे, तब जाकर आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आपके लिए अच्छा और शुभ ही है। बाद में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, लगन के मालिक अपने से 12वें आ गए, तो जो लोग फॉरेन जाने के लिए बहुत उतावले थे या जिनका वीज़ा नहीं लग रहे थे, जिनको कोई कोई कभी-कभी हर तरीके से ऑब्स्टेकल आ रहा था, ये समय आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे आपके चौथे घर का मालिक भी 12वें घर में और लगन का मालिक भी 11वें घर में है। सो कहीं न कहीं अच्छी ट्रैवल होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लगन के मालिक 12वें घर में जाते हैं तो कभी-कभी जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में हैं, उनके लिए लॉसेस का, सॉरी मैं जो है सच बता रहा हूँ, उनके लिए लॉसेस हो सकता है। सो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने आप को, जैसे इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या कोई पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना या कहीं न कहीं अपने टाइम को कहीं इन्वेस्ट करना, कोई नया स्टार्ट, मतलब कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा-सा गाइडेंस ले लीजिए, ताकि आप ना ऐसे बड़ा हाथ ना जला लें कहीं। सो एक वो जगह पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें घर के अंदर जब लगन के मालिक है, तो एक्सपेंसेस हमारे थोड़े हाई हो जाते हैं। हम एक्सपेंसेस भले हाई हो जाए, अच्छी चीज़ के लिए हाई हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए बस, यही प्रार्थना रहती है मेरी ईश्वर से, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना। साथ में सूर्य भी आ जाएँगे। अब देखिए, सूर्य इस कुंडली में तीसरे घर के मालिक होकर 12वें घर में आ गए, तो ये ट्रैवल तो ज़रूर कराएगा। तो ट्रैवल का तो पूरे योग बन रहे हैं। आप देखेंगे जेमिनी वाले इस समय पर अचानक से आपको कोई ट्रैवल आएगा, या जो लोग ऐसे वर्क फ्रॉम होम काम करते थे, अचानक से उनका ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब आपको ऑफ़िस आना पड़ेगा। तो इस समय की इस तरह की चीज़ें ये मई के महीने में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेम्परेरी। सूर्य का 12वें घर में आना और कभी-कभी गवर्नमेंट से कोई पंगे भी दिला देता है, यानी आपका वीज़ा में सब डॉक्यूमेंट्स आपने सही लगाना, वरना कोई पकड़े जाओगे और पता चला कि बैन-वैन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बट फिर भी ट्रैवल आपका होने वाला है। अब आपकी चीज़ें सुधरने लग जाएगी, जैसे ही बुध देव चले जाएँगे आपके जेमिनी के अंदर, यानी आपकी लगन के अंदर, ये वापस शांत हो जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स, जो अचानक से थोड़ी तकलीफ आई थी 15 से 29 मई के बीच में, ये शांत होने लग जाएगी और हम देखेंगे अब हमें प्रोग्रेस आने लग जाएगा। बिकॉज़ अब ये एक गठबंधन हो गया आपकी लगन के अंदर, यहाँ पर बुध देव को भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिग्बल मिलता है और जुपिटर बृहस्पति देव को भी दिग्बल मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके लगन के अंदर बन रहा है। तो बड़े-बड़े डिसीज़न्स अगर आप लेना चाहते हो, बड़ी-बड़ी चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, तो ये वो समय है एक्शन लेने का। लेकिन कभी 29 मई के बाद, और देखेंगे आप बृहस्पति देव उसके बाद तुरंत उच्च के भी हो जाएँगे, जिसके लिए मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नहीं तो आप मिस कर जाएँगे, और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अब बुध देव यहाँ आके 7th हाउस पे देखते हैं, तो जो लोग इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस है, अब आप बहुत स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। सो आपको ये टाइम पे थोड़ा-सा अपने आप से ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए अपने कंपनीज़ के साथ, या अपने अपने बॉसेस के साथ एक्सेट्रा, कि ये नई चीज़ें हम कर सकते हैं। बिकॉज़ इससे क्या दिखता है, इससे इन्वॉल्वमेंट दिखती है और इससे आपको आगे ग्रोथ भी मिलेगी बहुत अच्छे से। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार बना के रखिए, और ज़रूर कोई-कोई देखो, कभी-कभी 12वें घर में जब जाती है चीज़ें, 6th हाउस, 8th हाउस में जाती है, थोड़े डर का माहौल तो रहता है, क्योंकि प्लैनेट्स तो एनर्जी है ना, तो वो कोई ना कोई प्लस माइनस कर सकते हैं। बट फिर भी आप एकदम ज़्यादा खुश रहिए, बस थोड़ा-सा 15 से 29 मई तक का विंडो थोड़ा चैलेंजिंग है, उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है। ईश्वर की बहुत कृपा रहे, नए जॉब वालों को नई जॉब मिले, शादी नहीं हो रही उनको नए लड़के मिल जाए,
और जिनका ब्रेकअप हो गया उनके ब्रेकअप सही हो जाए। बस ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे से एजुकेशन उनकी हो। ये टाइम पे मोस्टली बहुत सारे फॉरेन जगह पर आप अप्लाई करके एक्सेप्टेंस के लिए वेट करते हो कि मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही उम्दा परफेक्ट समय बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम देखेंगे बृहस्पति देव को इतने पावरफुल है कि उनकी 9th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है राहु को कि राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ओके? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं हम कर्क यानी कैंसर वालों की तरफ। देखेंगे मंगल जो आपका योग कारक है कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, वो इस समय पर आ जाएँगे आपके 10वें घर के अंदर और 10वें घर के अंदर आने की वजह से उन्हें मिल जाता है दिग्बल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कहीं न कहीं मंगल देव की एक नीच की दृष्टि आपके लगन पर आएगी, जिसकी वजह से आप मेंटली इस पूरे महीने 11 मई के बाद थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेंगे, या कोई तरीके से कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होती है या पर्सनैलिटी वाइज़ हम थोड़ा डाउन फ़ील करते हैं, वो हो सकता है, लेकिन करियर वाइज़ बहुत अच्छा समय, ख़ास करके 11 से 14 मई के बीच में, 11 से 15 मई के बीच में, अगर आप करियर में कोई बहुत बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आप इस समय पर हासिल कर पाओगे और वो आपके लिए बहुत फेवरेबल भी रहेंगे। साथ में अगर हम देखेंगे तो इस समय पर मंगल देवता की दृष्टि चौथे घर पर भी जाती है, जिसकी वजह से आप अगर रियल एस्टेट यानी होम रियल एस्टेट रिलेटेड कोई चीज़ों की लिए तकलीफ हो रही थी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और मंगल की एक दृष्टि आपके 5वें घर पे जाती है, यानी संतान पक्ष के अंदर आपको कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कि या तो आपके बच्चे कुछ अच्छा चेंजेस लेके आए अपनी लाइफ के अंदर, या कभी-कभी हम देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर हम बड़ी चेंजेस देखते हैं, तो या जो लोग को बच्चे नहीं हो रहे, उनको इस समय पर उनके बच्चे होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल मार्स का योग कारका का अपने 10वें घर के अंदर आ जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनको दिग्बल मिलता है, जिसकी वजह से मंगल आपके लिए अच्छे काम करने लग जाता है। बट बिकॉज़ ये ओवरवेलमिंग क्वालिटी मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देते हैं, इसकी वजह से आप कोई ना कोई तरीके से कभी ना कभी खुद के अंदर ही उलझ सकते हो। बिकॉज़ उनकी एक दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके लगन पर जाती है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर देखेंगे शुक्रदेव इसमें जो आपके 11वें और चौथे घर के मालिक है, 12वें घर में चले गए, यानी आप अभी तैयार हो जाइए अपने ट्रैवल के लिए। आपके ट्रैवल प्लान्स अब बनेंगे और आपका खर्चा भी ट्रैवल से रिलेटेड होने वाला है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा मदर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बिकॉज़ चौथे घर के मालिक 12वें घर में चले गए, तो मदर को जैसे हॉस्पिटल जाना, या जैसे कोई तरीके से कहते हैं ना, मदर के अंदर हमें हाउ डू आई पुट इट, जैसे हॉस्पिटल जाना या मदर को किसी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाना, उनके लिए खर्चे होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। सो ये एक चीज़ आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। साथ में अगर बुध देव को देखेंगे तो वो चले जाएँगे आपके 11वें घर के अंदर, लेकिन पहले शुक्र देव की एक और बात बता दूँ, क्योंकि वो अम, 11वें घर के मालिक होके 12वें घर में गए हैं ना, तो कहीं न कहीं जो लोग विदेश में ऑलरेडी बैठे हैं, जो लोग कर्क राशि और विदेश में ऑलरेडी बैठे हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। उनको फ़ायदा होने वाला है। आपको इनफैक्ट अगर कोई वीज़ा वीज़ा या कोई तरीके का कोई ऑफ़र आ रहा है, जैसे आप कोई तरीके की कोई टॉक्स कर लो या कोई बहुत बड़े स्टेज पर जाके कुछ बोल लो, तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको यहाँ पर से फ़ायदा मिलता है। बुधदेव चले जाएँगे 11वें घर के अंदर, अपने अपने से एग्ज़ैक्ट 12वें। बुधदेव यहाँ पर देखेंगे आप तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं, यानी कहीं न कहीं उनका उपचाय और दुष्टाना के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और 11वें घर के अंदर आने से आप कहीं न कहीं, वैसे तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो लोग टेक इंडस्ट्री में, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर देम। साथ-साथ में आप देखोगे कि सोशली ऑल्सो लॉट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना। पर ये ना वो समय नहीं है जहाँ पर आप दूसरे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो। तो स्टार्टअप एक्सेट्रा के लिए ये राइट समय नहीं बनता है। अगर आप फिर भी करना चाहो, तो आपको पूरे लेवल पर आपकी महादशा, अंतर्दशा देखकर सोचनी पड़ेगी कि क्या आगे स्टेप्स लेना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय, उनके लिए प्रोग्रेस का समय देखा जाता है यहाँ पर। बुधदेव की एक दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बच्चों के रिलेटेड, एनालिटिक्स रिलेटेड, या कोई ना कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट रिलेटेड बहुत बड़े-बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए इस समय पर, वरना 12वें घर के मालिक अपने से 12वें बैठेंगे तो कहीं न कहीं लॉस हो जाता है। सो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेकुलेट शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर। आगे हम देखेंगे सूर्य देव इस समय पर चले जाएँगे 11वें घर के अंदर और एक ब्यूटीफुल बदरीय योग बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 11वें घर में सूर्य देव का जाना है, यानी दूसरे घर के मालिक का 11वें घर में आना। इसलिए इनकमिंग इनकम, इस समय इनकम का टाइम है। ये समय आप देखेंगे कि इनकम आपकी बढ़ने लगेगी। आपका
रुतबा सोशल सर्कल में बढ़ने लगेगा। आपको कोई नई जॉब एक्सेट्रा का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी चीज़ें हम देख पाएँगे कि अब वो जॉब में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने लग जाएगी। न्यू जॉब ऑफर आने का समय भी इस तरीके का ही होता है, जब सूर्यदेव 10वें घर से 11वें घर पे जाते हैं, तो प्रोग्रेशन में आ गए ना अपने दिग्बल वाले एरिया से, तो नए-नए जॉब्स और नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ का बहुत अच्छा समय आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। अब एक बार सूर्यदेव यहाँ आ जाए, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्पेकुलेशन में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ जाता है। तो स्पेकुलेटिव के लिए अभी भी आपको शेयर स्टॉक मार्केट में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप देखेंगे कि बुध देव 12वें घर में चले जाएँगे, ये बहुत अच्छा समय है। क्योंकि बुध देव जब 12वें घर में जाते हैं ना, तो यहाँ पर अपने ही स्वगृह में आ गए, वो अपने ही घर में आ गए। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन करके बैठे थे, आइदर जैसे छोटे समय के लिए जिनको फॉरेन जाना था 1-2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए, कोई एजुकेशन करने के लिए, कोई स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, वो आपके लिए सही हो जाएगी। आपको विदेश में कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो ऑलरेडी विदेश में बैठे हैं और आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जुपिटर रिलेटेड जैसे जो लोग ज्ञान, नॉलेज इंडस्ट्री में या एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है। और एक और अच्छी बात है कि जो लोग सिटीज़नशिप और पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, और यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अचानक से आप देखेंगे कि आपके सारे रास्ते बन गए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। तो ब्यूटीफुल टाइम। छोटी-सी खाली एक है कि क्योंकि 12वाँ घर है, 12वाँ दोस्ताना है, और सब जो इतने पॉजिटिव ग्रह हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो जितना हो सकता है इस समय पर शिव भगवान शंकर की आराधना करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव उनके सर पे बैठे हो, राइट? आपके लगन के मालिक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और मैं जब अभी बृहस्पति देव देखिए आपके लगन में आकर उच्च के होने वाले, तो उसका वीडियो बनेगा, तो आप ना मिस कर जाएँगे। मैं सब्सक्राइबर्स ओनली रखूँगा वो। सो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए फ्री है भाई, बटन दबाओ, मेरे लिए अच्छा है, वीडियो ऊपर जाते हैं, फिर लोगों को पता चलता है। और सो करो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है? ऑल द बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे आपसे नए वाले वीडियो में। अब चलते हैं हम लियो यानी सिंह राशि, सिंह लगन के बारे में। यहाँ पर देखेंगे तो मंगल देव आपके योगकार का है। इस समय पर आप देखेंगे तो आपके सूर्य देव 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस होता है आपका भाग्य स्थान, लगन का मालिक भाग्य में, योगकार का भाग्य में। यानी 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में कोई ना कोई बड़ा भाग्य उदय होने का चांस, कोई ना कोई ऐसी काम बनने के चांस जो बहुत समय से रुका था। आइदर मनी हो जाए, आइदर कोई अप्रूवल हो जाए, आइदर कोई एजुकेशन का रिजल्ट आना हो, आइदर कोई पार्टनरशिप हो जाए, कोई ना कोई चीज़ में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, और एक चीज़, मंगल देवता की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे आएगी। विदेश यात्रा के लिए आप एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका विदेश यात्रा का समय बन गया, या छोटे समय के लिए भी कहीं जाके, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि तीसरे घर पे भी है। छोटे समय के लिए कहीं जाकर आना भी आपके लिए ईज़िली हो सकता है। साथ में एक दृष्टि उनकी 4th हाउस पे चलेगी, जो अष्टम की दृष्टि, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आइदर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होगा, आइदर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या कोई नई गाड़ी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए समय तो बहुत अच्छा ही है। तो वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी लियो ही हूँ आपकी तरह, तो मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो भगवान करे सब सही चले भाई हमारा। यहाँ पर जाएँगे, शुक्रदेव चले जाएँगे 11वें घर के अंदर, 10वें घर का मालिक 11वें घर के अंदर जाकर जब शुक्र और गुरु साथ में आते हैं, तो इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। यहाँ पर ये द्विगुरु योग भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब आप देखोगे कि 2-2 पावरफुल मेंटर्स, आपके 5th हाउस का, आपके 10th हाउस का मालिक 11वें घर में आना, यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपके करियर में बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। ये समय वो समय है जहाँ पर आप स्पेक्युलेशन से, यानी अचानक से आपको बड़ा धन मिल सकता है। अष्टम का मालिक 11वें घर में है, अचानक से पैसा, है ना? तीसरे घर का मालिक 11वें, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल में जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम करते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है। जो लोग टेक के अंदर है, टेक इंडस्ट्रीज़, खास करके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो लोग फिनटेक के अंदर है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जो लोग हॉस्पिटैलिटी वाले बिज़नेस के अंदर है, इन ये देखेंगे आपको बहुत ही पावरफुल समय आ गया आपका। तो ये महीना तो सुपर्ब महीना है, मतलब एन्जॉय, मज़े करो। आपको बहुत अच्छा, मेरे को भी और आपको भी, सबको लाभ मिलने वाला है, सो मज़ा आएगा। बाद में हम देखेंगे बुध देव को, वो 10वें घर में आ जाएँगे। ये पैसों के मालिक है, 2nd और 11th के मालिक आ गए हमारे 10वें घर के अंदर, यानी कर्म के थ्रू कोई बड़ा काम होना है, और फास्ट होना है। बहुत फास्ट होना है कोई काम, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े गेन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस महीने के एंड में 15 दिन के अंदर ये चले जाएँगे 11वें घर के अंदर, यानी कोई ऐसा काम इतना फास्ट करवाएँगे कि आपको बड़े पैसों का लाभ मिल जाएगा। सो ये तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल बात भी लग रही है यहाँ पर। सो
मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर बिकॉज़ बुध देव यहाँ पर 10वें घर में आ गए और देखिए एक छोटा-सा राशि परिवर्तन योग भी बना है, बुध देव शुक्र के घर में, शुक्र देव बुध के घर में, तो इसका मतलब बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स रिलेटेड टू करियर, जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो लोग जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स जाना शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, सो कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत अच्छा समय। सूर्यदेव आ जाएँगे 10वें घर के अंदर, लगन का मालिक 10वें घर के अंदर आकर क्या मिलता है उसे? उसे मिलता है दिग्बल। तो जो लोग सूर्य की महादशा, अंतर्दशा से जा रहे हैं, जो लोग सूर्य की प्राप्ति अंतर सूक्ष्म प्राण दशा से भी जाएँगे, उन सबको बहुत करियर में लाभ हो जाएगा। यहाँ पर डिग्निटी, पावर, फेम, रैंक ये सब चीज़ें बढ़ती है। तो अगर आप लाइफ के उस पड़ाव पर है जहाँ पर आपको कोई स्टेटस चाहिए, आप जैसे नया प्रमोशन चाहते हैं या नया जॉब ही चाहते हैं या नई तरीके का कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। और अब आएगा सबसे पावरफुल टाइम जहाँ पर ये 3 बेनिफिक प्लैनेट खास करके दूसरे घर के मालिक, तीसरे घर के मालिक, 5वें घर के मालिक, अष्टम के मालिक, 10वें घर के मालिक, सारे लोग 11वें घर के अंदर आ गए जिसका मतलब ये देखो ये तीनों प्लैनेट ना 2-2 घर रूल करते हैं और ये सब गेन्स वाले। तो हर वो एरिया जो ये रूल करते हैं, दूसरा घर मॉनेटरी गेन, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तीसरा घर आपका गेन्स इन योर कम्युनिकेशन, गेन्स इन सोशल सर्कल, तो सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखोगे आप। थर्ड साथ में आप देखोगे 5वें घर का मालिक यानी बच्चों को भी गेन्स मिलेगा, बच्चों से भी गेन्स मिलेगा। आप देखेंगे अष्टम के मालिक यानी अचानक से भी आपकी लाइफ तो सॉर्ट लाइक बहुत अच्छा लाइक मई का महीना ना अपने ऐसे गले लगा के रखो, मई के कैलेंडर को बोल कि भाई ये तो बहुत अच्छा समय है। और खास करके जून में भी आप देखेंगे तो बृहस्पति उच्च के भी हो जाएँगे और साथ में विपरीत राजयोग भी बनेंगे, यानी बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है, ये सब सॉल्व होने लग जाएगी। तो देखो आपकी पाँचों उँगली घी में और एक सर कढ़ाई में है। खाली एक ही प्रॉब्लम है, शनिदेव। शनिदेव इस समय पर इतने पावरफुल है ना, अष्टम में बैठकर वो 10वें घर को देख रहे हैं, यानी आपको बहुत पेशेंस से चलना पड़ेगा। लालच दिखाएँगे तो खत्म कहानी। शनिदेव दूसरे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और शनिदेव 5वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। वो सारे लोगों पर दृष्टि डाल रहे हैं जो 11वें घर में गेन्स देने वाले हैं आपको। तो अगर इस समय पर आप पूरी तरह संभल गए ना, तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएँगे। तो इसीलिए ये समय है लालच नहीं दिखाने का। जितना हो सकता है एथिकल, जितना एथिक्स में चलेंगे, जैसे हम जॉब ऑफर लेना चाहते हैं, हमने 2 उल्टे-सीधे कंपनी के नाम डाल दिए कि हमने यहाँ भी काम किया, पकड़े जा सकते हो। शनिदेव बोलेंगे मैं तो छोड़ूँगा नहीं, तुझे भी गेन्स के बदले मैं डीफेम दिलाऊँगा। सो दिस मेक श्योर कि आप जितना हो सकता है एथिकल लेवल पे रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समय होगा। और एथिकल रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि देखो आप और मैं लियो है, अगर एक-दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? टॉरस वाले, वो लिब्रा वाले, वो नहीं कर रहे भाई, आप लोग को करना पड़ेगा ताकि वीडियो ऊपर-ऊपर भी जाए ना, अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो वीडियो ऊपर-ऊपर जाने लग जाता है, उसकी वजह से रीच बढ़ती है। तो भाई मेरा भी काम चले अच्छा, सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हम लोग वापस मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ और वो है बृहस्पति उच्च के होने वाले, सो ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वर्गों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मंगल देव इस समय पर आपके अष्टम यानी अष्टम भाव में चले जाएंगे और मंगल देव को देखेंगे तो तीसरे भाव के भी मालिक है। और जब मंगल अष्टम देव अपने ही घर में जाएंगे तो इसका मतलब बहुत सारी ट्रबल्स, बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीगल ट्रबल्स से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई भी ग्रह अगर स्वग्रही बन जाए यानी वो अपने ही घर में जा रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई ना कोई तरीके का फ़ायदा ही पहुँचाएगा। और क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्यदेव भी इस समय पर उच्च के हैं, तो कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, अष्टम का घर ना लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आता है और मंगल का यहाँ आने से अगर मंगल की महादशा, अंतर्दशा चलती है तो बड़े चेंजेस आएँगे। मंगल देवता की दृष्टि आपके 11वें घर पर है, तो इस समय पर थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए कि कभी-कभी हमारे फ्रेंड्स और सोशल सर्कल के यहाँ से अगर हमें कोई तरीके की नई ऑफ़र या ऐसे लगे कि पैसे से रिलेटेड कोई नई चीज़ आ रही है, तो हमें वो सब जगह पर अवॉइड करना चाहिए और गाड़ी वगैरह ड्राइव करने की तरफ थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए बिकॉज़ मंगल देवता की दृष्टि आपके तीसरे घर पर भी जा रही है, जो अष्टम की दृष्टि है। अष्टम के घर से अष्टम की दृष्टि तीसरे घर पे जाना थोड़ा-सा चैलेंजिंग या कभी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शुक्रदेव चले जाएँगे जेमिनी में, यानी मिथुन राशि में और वो चले जाएँगे 10वें घर में एंड 10वाँ घर बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है और यहीं पर एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा। आप देखेंगे कि शुक्रदेव के साथ वहाँ पर बृहस्पति देव भी बैठे हैं, तो बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल समय हम देखेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कुंडली में शुक्रदेव जो है वो 9th हाउस के और 2nd हाउस के मालिक है, यानी भाग्य के मालिक और जब वो यहाँ आ जाएँगे,
तो वो कहीं न कहीं तरीके से हमारे भाग्य की तरफ से हमारे करियर के अंदर कोई बड़ा चेंजेस लेकर आएँगे। या वो चेंजेस मॉनेटरी चेंजेस सबसे ज़्यादा ईज़िली दिखती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना, दूसरे घर का मालिक जब यहाँ पर आ गया तो कहीं न कहीं मॉनेटरी बेनिफिट आपको देगा। साथ में एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है जिसको बोलते हैं धर्म कर्म अधिपति योग, वो अभी आगे एंड ऑफ द मंथ बनेगा, लेकिन दोनों बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट पे है। आपके क्या बोलते हैं, बृहस्पति देव भी और साथ में शुक्र देव भी, तो ब्यूटीफुल प्लेसमेंट दोनों की। तो करियर वाले एरिया में काफ़ी अच्छे चीज़ हमें देखने को मिलेगा ये महीने के अंदर। साथ में हम देखेंगे कि बुध देव यानी मरकरी चले जाएँगे इस समय पर 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस जो हमारा है वो डिवोशन, हमारे लिए होता है ना कि हमारे लक, और देखिए कि राशि परिवर्तन योग और धर्म कर्म अधिपति योग। देखिए ना, 9वें घर के मालिक 10वें घर में, 10वें घर के मालिक 9वें घर में। इसको बहुत बड़ा राजयोग का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब बड़े-बड़े जो काम आपके अटके हुए पड़े हैं, वो इस समय पर अब पूरे होने के चांसेस है। कहाँ पर? स्पेशली लीगल या कोई तरीके की बोलते हैं ना, जैसे जुडिशियरी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही है वो ठीक हो जाएँगे, एनिमीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम सही होगी, साथ में लॉन्ग डिस्टेंस यानी बाहर विदेश में जाकर पढ़ने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और कभी-कभी पढ़ाई यहीं पर कुछ और कर रहे हैं हम और उसके अंदर हमारी मन नहीं लग रहा है या हमारा रिज़ल्ट्स बराबर नहीं आ रहा है, वो सब भी हम देखेंगे कि इस समय पर अच्छा हो जाएगा। और सबसे बेस्ट ये उस उन लोगों के लिए है जो लोग जनरली एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब चीज़ों में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेज़िंग समय है। सो आप देखेंगे कि मरकरी यानी बुध देव का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है इस समय पर, और साथ में सूर्य देव भी जाकर बुध योग बनाएँगे आपके 9th हाउस के अंदर, और 12वें घर के मालिक जब 9th हाउस में आ गए, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी विदेश रिलेटेड, या अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, फॉरेन में है या अपने घर से काफ़ी दूर है, तो आपको वहाँ पर उन्नति, आपको प्रोग्रेस, आपका भाग्योदय होने के बहुत चांसेस है। साथ में सूर्य देव की महादशा, अंतर्दशा अगर चल रही हो, तो इस समय पर पीआर या वीज़ा या कोई ऐसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सब भी ठीक हो जाएगी। कभी-कभी यहाँ पर देखते हैं कि 12वें घर के मालिक जब 9th हाउस में है, तो फादर की हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बस एक वही है, बाकी सब कुछ बहुत ही पावरफुल और आपके हक में है। और फिर बुधदेव को देखेंगे तो वो चले जाएँगे 10वें घर के अंदर। देखिए, लगन के मालिक 10वें घर के अंदर, आप देखेंगे दूसरे घर के मालिक 10वें घर के अंदर, चौथे घर के मालिक द सो आप देखिए आपका सुख, चैन, आपका पैसा, धन, इज़्ज़त, मान-सम्मान आदि सब कुछ बहुत पावरफुल लेवल पर बढ़ने वाला है। आपके लिए कोई करियर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। लाइक एक्चुअली में एंड ऑफ द मंथ तक आपको पता चल जाएगा कि आपके करियर में किस तरह का चेंज आ रहा है और कितना पावरफुल चेंज। रियली आपको लिए कोई, मतलब बोलते हैं ना कि आपने कोई अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, और साथ-साथ में क्योंकि बुध, अगर बुध की महादशा हो, बृहस्पति की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, तो आपकी मतलब समझो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स आपकी लाइफ में जो हो रहा है, ये 10th हाउस के अंदर आ रहा है, तो इसको पूरी तरह से अपना फ़ायदा उठाइए, क्योंकि देखिए बृहस्पति देव इस समय पर 2 जून को वो चले जाएँगे 11वें घर के अंदर और उच्च की अवस्था में आ जाएँगे, तो कोई ना कोई बड़ा काम वो समय पर भी होगा। इसलिए याद रखना, अभी जो आप बीज बोओगे उसका ही फल खाओगे आगे चल के। तो ये महीना कोई भी अपॉर्च्युनिटीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। काफ़ी पावरफुल वे में अपने कन्वर्जन के ऊपर काम करिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। लिब्रा, तुला की बात करेंगे यहाँ पर, तो मंगल देव चले जाएँगे मेष में आपके 7वें घर के अंदर। वैसे तो मंगल देव इस कुंडली में मारक है, लेकिन एक तरीके से 7वें घर के अंदर आने से वो मरण कारक स्थान में चले जाते हैं। कभी-कभी मैरिज के अंदर यहाँ पर डिफिकल्टीज़ आती है, या कभी-कभी बिकॉज़ ऑफ स्पाउस उनकी हेल्थ की वजह से कभी काफ़ी एक्सपेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट ही माना जाएगा, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए, क्योंकि ये 7वाँ घर नहीं अच्छा प्लेसमेंट है, और ख़ास करके इतने क्रूर ग्रह, सूर्य भी वहीं पर है, मंगल भी वहीं पर है, तो ये थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। तो आपके रिलेशनशिप्स में मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जो अच्छी बात हो गई वो ये हो गई कि लगन के मालिक 9th हाउस के अंदर जाने के बाद यानी शुक्र देव जेमिनी मिथुन राशि में जाएँगे और आपके भाग्य स्थान पर बैठेंगे। जब लगन के मालिक भाग्य स्थान में बैठते हैं तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट अष्टम के मालिक भी आगे बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको इन-लॉज़ यानी ससुराल पक्ष से कोई ना कोई लाभ मिल जाना, पढ़ाई इत्यादि, अगर कोई तरीके की हायर एजुकेशन या ट्रेनिंग आप कर रहे हो उसके अंदर भी बहुत लाभ हो जाना, और साथ में आपका भाग्य आपका प्रबल तरीके से पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी-सी जो हम अभी देखेंगे वो ये है कि
अष्टम के मालिक जब 9th हाउस में आते हैं ना, तो बहुत सारी सीक्रेट्स रिवील होती है, बहुत सारी सीक्रेट सरफेस पे आती है, तो आपके अच्छे और बुरे दोनों सीक्रेट इस समय पर सरफेस पे आएँगे, लेकिन बृहस्पति देव पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करें और ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना, जब ये ऐसे प्लैनेट्स अपने भाग्य स्थान में बैठ जाए जाके 9th हाउस धर्म भाव में बैठ जाए, तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, तो ब्यूटीफुल पीरियड। मरकरी यानी अगर हम देखेंगे बुध देव इस समय पर अष्टम में आ जाएँगे और एक राशि परिवर्तन योग शुक्र के साथ बनाते हुए विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा। तो जितना बुरा ये दिख रहा है उससे ज़्यादा ये अच्छा है। ख़ास करके अब आपकी अगर स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम था या कोई चैलेंजेस चल रहे थे, बहुत खर्चे बढ़ गए जो अनकंट्रोलेबल थे, इस समय पर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। जो लोग रिसर्च, एनालिटिक्स, ख़ास करके डेटा एनालिटिक्स, डेटा रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क, एआई के रिलेटेड वर्क काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है टू डू मोर रिसर्च। कोई नया रिसर्च कर कर उसको पब्लिश करने के लिए भी पीएचडीज़ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो पीएचडी के लिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय माना जाएगा। खास करके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, उनको थोड़ा सँभलना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे डाले हुए, वो सब अच्छा रिज़ल्ट्स आपको देंगे। और सूर्य देव भी देखिए इस समय पर आ जाएँगे टॉरस पे, यानी आपके 11वें घर के मालिक अष्टम में आ गए। कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़े सर्कल में फ्रेंड सर्कल में कभी कोई वाद-विवाद होने के या कभी कोई तरीके के मनमुटाव होने के चांसेस बन जाते हैं। और बिकॉज़ ये अष्टम का भाव है, तो कोई सीक्रेट ऐसा बाहर आ जाता है जिसकी वजह से लोग आपको ना थोड़ा लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, या कह सकते हैं इसको कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रिलेशनशिप में ब्रेक, यानी फ्रेंडशिप में ब्रेक होते हुए दिख रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप। सो एक वो एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पर सूर्य और बुध एक बुध योग बना के दूसरे घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो मॉनेटरी बेनिफिट होगी, खास करके जो लोग लड़ाई जिनकी चल रही है रिलेटेड टू कोर्ट केसेस, या जिनकी लड़ाई चल रही है रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ज़मीन-जायदाद से रिलेटेड कोई चैलेंज, तो आपको एक नया पहलू, नया कोई एविडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप आगे बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएँगे। साथ में अगर हम देखेंगे तो बुध देव इस समय पर चले जाएँगे आपके 9th हाउस के अंदर, यानी अब 9th हाउस के अंदर बन गया है माँ लक्ष्मी नारायण योग के बाद अब महालक्ष्मी योग। और जिस हिसाब से यहाँ पर बुध देव भी आ गए, बृहस्पति भी है और शुक्र भी है, ये बहुत ही लाभदायक, क्योंकि बृहस्पति देव इस समय पर एकदम 28 डिग्रीज़ के कस 29 डिग्रीज़ पे बैठे हैं। बस उनको 1 डिग्री चेंज करके सीधा जाना है उनको अब अपने 11th हाउस के अंदर। और जो सॉरी 10th हाउस के अंदर, और यहाँ पर जाकर उच्च के हो जाना। तो यानी आपका भाग्य इतना प्रबल है कि आपका कोई बहुत बड़ा जॉब ऑफर, बॉस चेंजेस, लोकेशन चेंजेस, कंपनी चेंजेस का समय है, जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए ये समय है। आपकी मैं थोड़ी-सी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि हिंदी में मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, वरना मैं बोलता हूँ, अरे! कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो बनाना क्या है? तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ ये पूरा समय आपके पूरा हफ्ता, पूरा महीना, सॉरी नॉट हफ्ता, महीना आपके लिए बहुत ही प्रबल प्लैनेटरी पोज़ीशंस लेके आ रहा है, तो आप एन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा आपको। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट। स्कॉर्पियो, अगर हम देखें वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए, मंगल देवता जो आपके लगन के मालिक है, वो इस समय 6th हाउस में जा जाएँगे, और जब 6th हाउस में आ जाते हैं तो ये रोग, ऋण, शत्रु इनका घर माना जाता है, और यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु के हिसाब से मंगल देव बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। निकाल देंगे। कोई बहुत बड़ा रोग इस समय पर आप उससे छुटकारा पाएँगे। कोई बहुत बड़े शत्रु, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको वर्क प्लेस पर तंग कर रहा है, कोई डेली रूटीन में आपके अंदर अड़ंगे डाल रहा है, वो सब आपकी लाइफ से निकलेंगे। सूर्य देव ने तो ऑलरेडी जला दिया। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम देखेंगे कि जो लोग का गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, वहाँ पर भी आपको बहुत रिलीफ मिला होगा, और अब चलकर मंगल देव आकर बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल बना देते हैं। तो कहीं-कहीं कहते हैं ना, कभी हमारी आवाज़ दबी हुई रहती है, इस समय पर आपकी आवाज़ भी बुलंद हो जाएगी, आप बड़े-बड़े काम कर पाएँगे। एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मंगल देवता की दृष्टि एक 9th हाउस पे जा रही है, जिसका मतलब जुडिशियल, जो लोग कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा रिलीफ इस समय को देखने को मिलेगा। और फिर बात करते हैं शुक्र देव, जिस समय पर चले जाएँगे आपके 8th हाउस के अंदर। ये चले जाएँगे जेमिनी के अंदर, है ना? मिथुन राशि के अंदर, और 12वें घर के मालिक होकर जब अष्टम में आएँगे, तो ये एक योग बनाते हैं जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब तकलीफ तो देंगे, लेकिन साथ में आपको हल भी दे देंगे कि किस तरह से आपको उस तकलीफ से बाहर निकलना है। उसके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो वालों को, खास करके ड्राइविंग, और खास करके जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एरिया में जा रहे हैं ना, वहाँ पर उनको ज़्यादा स्ट्रेस,
होने के चांसेस बनते हैं। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि ये जो शुक्र है ना, ये शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो ऐसे में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे और कोई ना कोई तरीके से इंटीमेसी में या लव में या प्यार में या अफेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर। साथ में देखेंगे कि बुध देव आ जाएँगे आपके 7th हाउस के अंदर। अब बुध देव और शुक्र देव को देखेंगे तो इन्होंने राशि परिवर्तन योग बना दिया। सप्तम के मालिक अष्टम में, अष्टम के मालिक सप्तम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इस समय पर सॉल्व होते हैं। बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो खत्म होते हैं। जो लोग लव लाइफ और रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है और खास करके 11वें घर के मालिक 6th हाउस में आने से 7th हाउस में आने से आपको पार्टनरशिप्स यानी अपने पार्टनर से थोड़ा लाभ यानी गेन्स भी मिलता है। तो आपके लिए तो एक बोलते हैं ना कि 5 उँगली घी में और 1 सर कढ़ाई में, वैसी वाली सिचुएशन बन रही है। ब्यूटीफुल। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो मरकरी जब टॉरस में जाता है तो ये तो 7वें घर में आ गया, ये मारक घर भी है। इसमें ना थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम जैसे यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन या स्टमक लोअर एब्डोमेन रिलेटेड पेन्स वगैरह होने के चांसेस है या कभी-कभी यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं ना, जैसे हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स के यहाँ हमें इन्फेक्शंस हो जाती है। बुधदेव कभी-कभी ये क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने हाइजीन के ऊपर। और साथ में सूर्यदेव भी अब आ जाएँगे आपके 7th हाउस में जिसका मतलब 10वें यानी दशमेश 10वें घर के मालिक अपने से 10वें आके बैठ गए यानी पद प्राप्ति का समय। जो लोग प्रमोशन जो लोग चाहते हैं कि जॉब में कुछ चेंजेस आए या बॉसेस में कोई चेंज आए या आपके रुतबे में कोई चेंज आए, जो लोग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू चैलेंजेस चाहते हैं, इस समय पर देखेंगे कि आपके पास बहुत ही पावरफुल वे में कोई पब्लिक स्टेटस आपका बढ़ेगा। आपके लोगों के अंदर लोकप्रियता भी बढ़ेगी और साथ-साथ में आपका डोमिनेंस ओवर अदर पीपल बढ़ जाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल ट्रांजिट आपके लिए माना जाएगा। इनकी दृष्टि जो है सूर्य की वो लगन पे आएगी। कभी-कभी ऐसे में इगोइस्टिक बिहेवियर हो जाता है, कभी-कभी हम ज़रा हवा में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज़ सूर्य अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, लेकिन खाली एथिकल एथिकल यानी किसी को नुकसान या किसी को हर्ट नहीं करना है हमें। हम कभी अगर कभी कोई हमसे पंगे ले रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन हम जितना हो सकता है डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेंगे इस समय पर। फिर बुध देव इस साल इस महीने के एंड में मई 29 को आ जाएँगे आपके 8th हाउस के अंदर और 8th हाउस के अंदर आने का मतलब क्लियर और क्लियर यही है कि ये कहीं न कहीं आपके लिए क्रिएट कर देंगे एक योग जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी योग, ये दोनों एक साथ बन रहे हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 12वें घर के मालिक ने विपरीत राजयोग बनाया, अष्टम के मालिक अष्टम में ही है और 6 के मालिक 6 में ही है। तो 6, 8, 12 के सारे लोग इधर ही बैठे हैं, यानी कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ा चैलेंज जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आपकी लाइफ से अब गायब होने वाला है, डिमिनिश होने वाला है, तो आपके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात ये तीनों मिलकर 2nd हाउस पे बृहस्पति के घर में देखते हैं, जिसका मतलब आपको एक्सपेंशन इन वेल्थ मनी में एक्सपेंशन जो लोग इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर है, जो लोग इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर है, जो लोग ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम के अंदर है, उन सब के लिए भी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। तो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा महीना है आपके लिए और अच्छा तब होगा जब आप सब्सक्राइब करके मेरा भी साथ दोगे और मुझे भी थोड़ा ग्रो करवाओगे, है ना? हिंदी के सब्सक्राइबर तो कम है बड़े भाई, सो आप इसको बढ़ाओ यार, बड़ा करो इसको। आपके ऊपर ही है सारा ये। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे आपका ये महीना बहुत शुभ जाए और अगले महीने मिलेंगे बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लगन वालों को देखेंगे तो मंगल देव इस समय पर आपके 5th हाउस 5वें घर के मालिक जब 5वें घर में आएँगे, तो आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। खास करके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जो लॉसेस चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पर आपको इस समय पर प्रॉफिट होगा। आप ये भी बात देखेंगे कि बच्चों से रिलेटेड भी अगर कोई मनमुटाव चल रहा है या कोई चैलेंजेस चल रही है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। मंगल देवता की यहाँ से दृष्टि एक अष्टम पे जाएगी, एक 11वें पे जाएगी, एक 12वें पे जाएगी। तो जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड या रिसर्च बेसिस पे रिलेटेड फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग सेमिनार्स या कोई बहुत ज़्यादा इवेंट के लिए कोई बहुत दूर अपने घर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत शुभ होगा और जितना घर से दूर जाएँगे उतना ज़्यादा आपको पावरफुल महसूस होगा। क्योंकि 5वाँ घर आपका फायर साइन है यानी अग्नि के रिलेटेड है और यहाँ पर सूर्य देव भी और मंगल देव भी इस समय पर है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं लव लाइफ या रिलेशनशिप में थोड़ा-सा कभी मतभेद या थोड़ा-सा चैलेंजेस या कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो आपको वहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
आगे देखेंगे तो शुक्रदेव जो इस कुंडली में 6th हाउस के मालिक और 11वें घर के मालिक है, वो आ जाएँगे 7th हाउस में जो लव और रोमांस का एरिया, और वहाँ पर बृहस्पति देव के साथ आएँगे। तो अगर आपके कोई कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, आपका ब्रेकअप, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो आप देखेंगे ये इस समय पर आपको कोई अच्छी कमिटमेंट या अच्छा पावरफुल आपको कोई ना कोई तरीके से आपको लाइफ में कोई पार्टनर से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। यानी या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई तरीके से वो जो आप हस्बैंड या वाइफ ढूँढ रहे हो अपने लिए, या एक्चुअली आप रिलेशनशिप में मैरिड हो बट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी। तो बहुत-बहुत, बहुत शुभ। और जो लोग बिज़नेस पार्टनरशिप में, उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मॉनेटरी गेन्स आपको मिलते हैं। बुधदेव चले जाएँगे आपके 6th हाउस के अंदर, और बुधदेव को देखेंगे तो इस कुंडली में केंद्र के मालिक यानी 10वें घर से वो आ जाएँगे इस समय पर आपके 6th हाउस में। अब जो लोग रियल में पीड़ित हैं, जिन लोगों को बहुत तकलीफ है रिलेशनशिप में, जो लोग डिवोर्स एक्सेट्रा फाइल कर चुके हैं, ये उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी विक्ट्री, आपका जीत होता है, क्योंकि एक राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। आप देखेंगे कि इस समय पर बुध आ गए शुक्र की राशि में और शुक्र चले गए बुध की राशि में। तो ये राशि परिवर्तन योग की वजह से आपको देखेंगे, आपको प्रोग्रेस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आपकी कोई लड़ाई चल रही है पार्टनरशिप, रिलेशनशिप के अंदर, तो आपकी जीत इस समय पर निश्चित है। पर साथ में बुधदेव 12वें घर के ऊपर भी दृष्टि डालते हैं और मंगलदेव भी वहाँ डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीके से फॉरेन से कोई कनेक्शन या फॉरेन से कोई गेन्स, कोई लाभ आपको मिलने वाला है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। सूर्यदेव भी यहीं आ जाएँगे, आपके 6th हाउस में, और जब 6th हाउस में आएँगे तो यहाँ पर से भी वो 12वें घर को ही देखेंगे। लेकिन 9वें घर के मालिक 6th हाउस में आने से मतलब ये होता है, जो भी जुडिशियल प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नॉर्मल छोटा-मोटा कोई केस चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई वाद-विवाद, कोई एनिमीज़ आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलती है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देता है। खाली एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें खुद ही कोई स्वः-दोष, यानी अपने पंगे नहीं लेने। जैसे पता चला हमने शराब पी के गाड़ी चला ली, कोई गाड़ी ठोक दी, कहीं कुछ हो गया प्रॉब्लम, यानी हमें गवर्नमेंट से कोई खुद सामने से जाकर पंगा नहीं मोल लेना है। बस इतनी ही चैलेंज है, बाकी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सूर्यदेव का। सूर्यदेव जब 6th हाउस में आते हैं तो कहीं न कहीं सर्विस के लिए भी आपको रेडी करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस या जो लोग कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो लोग कोई भी तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन के अंदर है, वहाँ पर भी आपको इस समय पर जीत मिलती है, तो जीत आपकी निश्चित है, ब्यूटीफुल। और बुधदेव आ जाएँगे आपके 7th हाउस के अंदर। 7th हाउस के अंदर बुधदेव का आने का मतलब ये हुआ कि स्वग्रह, यानी इस समय पर देखेंगे शुक्र भी वहाँ पर, जुपिटर भी वहाँ पर, और म मरकरी यानी बुध भी वहाँ पर। तो इसका मतलब ये बन गया महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग से भी ऊपर वाला योग। आप देखेंगे कि आपको पार्टनर से बहुत लाभ होने वाला है, या पार्टनरशिप से कोई लाभ होगा, या कोई नई पार्टनरशिप अपॉर्च्युनिटी आएगी जो आगे जाकर आपको बहुत लाभ देगी। सो बहुत-बहुत ब्यूटीफुल देखेंगे ना, तो इस समय आपका बना हुआ है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम बिंदास रहिए, एकदम बेस्ट मंथ है आपके लिए। खाली थोड़ा-सा खुद कोई पंगे नहीं लेने गवर्नमेंट वालों से, है ना? जो हो सकता है, जितना हो सकता है सीधे रास्ते काम करिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए इसी तरह के हिंदी वीडियोज़ बनाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए बात करेंगे, तो मंगल देव इस समय पर आपके चौथे घर के अंदर आ जाएंगे, और मंगल देव को देखेंगे तो धरती भूमि के कारक भी वही है। तो जो लोग धरती और भूमि या कोई तरीके के मकान भूमि, जिन लोगों को गाड़ी, जो भी ऐसे नॉर्मल नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान के रिलेटेड जिनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो अब सॉल्व होने वाले हैं। और खास करके जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं रियल एस्टेट रिलेटेड, या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मदर की हेल्थ को लेकर, आप देखेंगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा आपको। अगर आप नया घर या नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय बन जाता है। साथ-साथ में चौथा घर होता है, अगर चौथे घर में क्रूर प्लैनेट्स आ गए, जैसे मार्स आ गया, सन आ गया, क्रूर ग्रह है, राइट? तो इसका मतलब चौथा घर एफ्लिक्ट होता है, तो इस समय आपको घर से दूर विदेश जाने के भी बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी मिलेंगे, तो टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। शुक्रदेव आ जाएँगे जेमिनी के अंदर, यानी मिथुन राशि के अंदर, और 6th हाउस में आ जाएँगे। शुक्रदेव इस कुंडली में योग कारक है, यानी 10वें घर के मालिक 6th हाउस में आ गए। यहाँ पर जनरली बॉसेस चेंज होते हैं, तो अगर आप न्यू जॉब या न्यू बिज़नेस करने जा रहे हो, तो ये अच्छी बात है। और साथ-साथ में अगर बॉस चेंज होता है, या आपको बहुत तकलीफ मिल रही है आपके वर्क प्लेस पे, कोई आपको बहुत तकलीफ दिए जा रहा है, तो ये आपको इस समय पर बहुत रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति देव ये साथ में आ गए, तो आप ये भी देखेंगे कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ये भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा वर्क प्लेस पे ना थोड़ा लग्ज़री मिल जाएगी। पहले आप लग्ज़री में नहीं थे ना, अब आप बहुत बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क, अब थोड़ा लग्ज़री मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये लक्ष्मी नारायण
परमानेंट योग बनाता है। अगर आपके पुराने पैसे अटके हुए कहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है पैसों से रिलेटेड, वो भी आपको इस समय पर आ जाएँगे। तो ब्यूटीफुल समय है, एक बहुत अच्छा उम्दा समय है। साथ में बुध देव को देखेंगे तो वो आ जाएँगे आपके 5th हाउस के अंदर। अब ना राशि परिवर्तन योग, 6th हाउस का मालिक 5th हाउस में, 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में। इस वजह से आप देखेंगे आपको कहीं न कहीं, कोई न कोई वे में आपको इस समय पर आपका कहते हैं ना, आपके डेट यानी आपके लोन्स कम हो जाएँगे। और जो लोग अपनी जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, खास करके देखिए 10th हाउस से अष्टम हो गया 5वां घर, तो अब जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको कोई बहुत लाभ मिलने के चांसेस है। जो लोग शेयर, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वहाँ से लाभ होगा और आपका डेट यानी आपके लोन्स कम होंगे, तो आप बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, कोई भी इश्यू की बात नहीं है। एक छोटी-सी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, देखिए वैसे तो 6वें घर के मालिक अपने से 12वें ही बैठे हैं, तो दुश्मनों को ही लॉस होता है। लेकिन कहीं-कहीं क्या होता है, हम विदेश जा रहे हैं या कहीं फॉरेन जा रहे हैं और हमने रॉन्ग डिसीज़न ले लिया, तो यहाँ पर हमें बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो अपना पासपोर्ट वगैरह सारे सामान-वामान भी अच्छे से ध्यान से आपको लेके जाना चाहिए, वरना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, खाली ट्रैवलिंग से रिलेटेड और कोई चीज़ से रिलेटेड नहीं। सूर्यदेव आ जाएँगे इस समय पर टॉरस में यानी वृषभ राशि में, और वो भी 5वें घर के अंदर। सूर्यदेव अष्टम के मालिक है। मैंने हमेशा कहा है, जब भी अष्टम और 5वें घर का कोई भी मेल होगा, तो लॉटरी टाइप योग होता है। तो आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर से आपको बड़े लाभ होने वाले हैं, तो मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट में हैं, उनको वहाँ से भी बड़े लाभ होने वाले हैं, और ससुराल पक्ष से इतना अच्छा लाभ होगा इस समय पर कि कोई ना बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी-अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स या अच्छे-अच्छे प्रेज़ेज़, रिकॉग्निशन मिलने के भी चांसेस है। और एक चीज़, बिकॉज़ ये 5वां घर है, ये ना लव एंड रोमांस का भी है। जब बुध द्वितीय योग बनता है ना, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैच्योरिटी आती है आपके लव और आपकी क्रिएटिविटी के अंदर। तो आप देखेंगे आपका जो रोमांटिक लाइफ़ है, वो भी अब इस समय पर अच्छे अच्छे से आगे निकलने लगेगा। आप अच्छा फ़ील करेंगे, नॉट बैड। फिर बुधदेव आ जाएँगे आपके 6th हाउस के अंदर। ये 6th हाउस जो होता है ना, ये रोग, ऋण, शत्रु का है, लेकिन ये स्वग्रह अपने ही 9th हाउस के मालिक 6th हाउस में आके जुडिशियल सक्सेस देते हैं। अगेंस्ट जो लोग कोर्ट केसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनको प्रोग्रेस, जो लोग एनिमीज़ के साथ बहुत ट्रबल कर रहे हैं, उनको प्रोग्रेस, और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस उन लोगों को जो डेट, बहुत ज़्यादा लोन जिनके सर पे चढ़ा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे निकलेगा, क्या होगा? यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स आपके चार्ट के अंदर हो रहा है। एकदम बोलते हैं ना, इस मौके का इस पूरे महीने का बहुत फ़ायदा उठाइए, पूरी तरह से रिस्क लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट भी दिखाएँ, ताकि मैं जो रिस्क ले रहा हूँ हिंदी में बनाने का, वो भी ज़रा सफल हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे फिर से। बृहस्पति देव उच्च के होने वाले 2 जून से, तो उसका वीडियो बनेगा अभी नेक्स्ट। तो आप ज़रूर स्टे ट्यून्ड, या बोलते हैं ना, साथ में रहिएगा। हम साथ में आगे बढ़ेंगे इसमें। ऑल द बेस्ट। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए देखेंगे कि मंगलदेव आपके तीसरे घर यानी पराक्रम के घर में, पहले ही सूर्यदेव वहां बैठकर आपको पराक्रमी बना रहे हैं। इस समय पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और कहीं ना कहीं देखते हैं ना, जैसे आपके करियर में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, आपके एफर्ट की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम ना करियर में लेजी हो जाते हैं कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, बट ये वो समय नहीं है। ये समय पे आप करियर में एकदम एक्सट्रीम पावर दिखाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं यार, हर चीज़ को मैं इस पर पलटी कर दूँगा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और उम्दा समय है आपके लिए। एक छोटी-सी बात खाली तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तीसरे घर में जब मंगल और सूर्य की युति होती है, और खास करके 11 से लेकर 15 के बीच में ये रहेंगे साथ में, यहाँ पर कभी बहुत एग्रेसिव यानी लड़ाई, आप कुछ बोल दें, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी हार्श हो जाए, जिसकी वजह से सामने वाले थोड़े काँप जाते हैं इस समय पर, तो अपना कम्युनिकेशन थोड़ा-सा ध्यान से, थोड़ा-सा बोलते हैं ना, पेशेंस वाइज़ रखिए। यहाँ पर छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, तो ब्यूटीफुल समय है, और डेट आपका कम होता है। अब शुक्रदेव देखिए योग कारक होके 5वें घर के अंदर आ गए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। आप देखेंगे इस समय पर कि स्पेक्युलेटिव यानी जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए लाभ का समय है। जो लोग जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं, जिनको बच्चे संतान पक्ष के अंदर थोड़ी तकलीफ आ रही थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और साथ में यही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि जो लोग अपने बच्चों के साथ वाद-विवाद, या जिन लोगों की एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो लोगों के लिए भी इस समय पर बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, सारा कुछ ये भी डिपेंड करता है कि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्राप्ति-अंतर्दशा किस तरह की चल रही है। लेकिन ये जेनेरिक वे में जभी भी कोई लेयर में वीनस, बृहस्पति देव, शुक्र देव, या क्या बोलते हैं, बुध देव आएँगे, सूर्य देव आएँगे, मंगल देव आएँगे, तो आपको ये तरीके के लाभ आपको देने वाले हैं, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ। और देखिए क्या हो गया,
बुधदेव चौथे घर के अंदर आ गए, यानी एक राशि परिवर्तन योग हो गया। शुक्रदेव बुधदेव के घर में, बुधदेव शुक्रदेव के घर में, ये बहुत ही अच्छा लाभ होता है ना, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। चौथे घर में बुधदेव आकर वैसे मरण कारक स्थान में चले जाते हैं। इसका मतलब कभी-कभी हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, जैसे मदर के फैमिली वाले रिलेटिव्स, फादर के फैमिली वाले रिलेटिव्स, हमारी कभी ना कभी कोई थोड़ा अनबन या वाद-विवाद हो सकता है। तो थोड़ा-सा वहीं पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल समय है। आप देखेंगे कि बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व, मकान, भूमि, व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व, करियर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस समय पर मिलना, और साथ-साथ में इन बृहस्पति देव की और शुक्र देव की एक दृष्टि आपके 11वें घर के ऊपर भी है। यानी ये दोनों वो महालक्ष्मी योग, महालक्ष्मी वाले घर में ही बनाकर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। तो ब्यूटीफुल। सूर्यदेव आ जाएँगे यहाँ पर, देखिए 7th हाउस के मालिक अपने से 10 आके बैठ गए, अपने से 10वें आ गए, यानी चौथे घर के अंदर आ गए। आपको तो लाभ मिलेगा ही आपके घर परिवार के अंदर, पर साथ-साथ में आपके स्पाउस, आपके पार्टनर को भी इस समय पर लाभ मिलेगा। अगर वो जॉब से रिलेटेड परेशान है, जॉब ढूँढ रहे हैं, कुछ तरीके से उनका कोई काम नहीं बन रहा, तो यहाँ पर उनके काम बनने लग जाएँगे। ये तो कोई नहीं, इसके ऊपर और भी अच्छा न्यूज़ मेरे लिए ये है कि यहाँ पर से सूर्यदेव 10वें घर के अंदर देखेंगे, जहाँ उसको दिग्बल मिलता है, जिसकी वजह से आपके वर्क में भी जो पावर, जो रैंक, जो करियर में स्टेटस आपको मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे, वो भी अभी इस समय पर आने लग जाएगा। तो आपके लिए तो बोलते हैं ना, पाँचों उँगली घी में और सर कढ़ाई में, तो भगवान की बहुत कृपा है। और साथ में यहाँ पर जो एंड ऑफ द मंथ हम देखेंगे, 29th ऑफ मई को बृहस्पति देव आ जाएँगे जेमिनी के अंदर। देखिए, जेमिनी जो है ना, ये उनकी खुद की राशि है, और खास करके ये 5th हाउस में अगर आ गए ना, तो इसका मतलब पूर्व पुण्य, पुराने कर्म, जिसका आपका हिसाब-किताब बराबर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, सारे रिजल्ट मिलने जाएँगे। जो लोग संतान पक्ष के लिए रियल में ट्राई कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप आपको पाएँगे कि आप कंसीव कर चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लग गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, स्पेक्युलेटिव, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा, संतान पक्ष से भी लाभ, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे बहुत सारी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर यू, और मैं इसलिए आपके सामने ही है, ऐसा नहीं कुछ मैं बना के बोल रहा हूँ, हमारे सामने है, सब अच्छा हो रहा है। तो भगवान की बहुत कृपा है। खाली अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। तीसरे घर का मंगल ना आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है कि साला मैं इसको तोड़ दूँगा, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। तो अपने आप को बोलते हैं ना, शांत गदाधारी भीम, शांत, वैसा वाला सिचुएशन है। अदरवाइज़ ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका ये पूरा महीना बहुत शुभ जाए। ज़रूर सब्सक्राइब करके आप मेरा भी शुभ करें भाई, ये बनाने का, कि आगे चल के मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, जो बृहस्पति देव उच्च के हो जाएँगे, वो वाला वीडियो है। ऑल द बेस्ट। मीन लगन और मीन राशि वालों की बात करेंगे, तो दूसरे घर के अंदर मंगल देव इस समय पर 11 मई को एंटर करेंगे, और 11 मई को एंटर करते ही वो यहाँ पर अपने ही, यानी स्व राशि में आ जाएँगे। सेकंड हाउस मनी का, पैसे का, तो जो लोग की पैसे की तकलीफ चल रही थी, इस समय पर आप देखोगे आप कितने पावरफुल, पैसे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एग्रेसिवली आप एग्रेसिव वर्क करोगे पैसा निकालने के लिए। जो लोगों ने आपके पैसे खा लिए, मार लिए, शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, तो इस समय पर रिकवर होनी चीज़ें शुरू हो जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे उनको देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पोजेशंस मिलते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आपके हक में आ जाती है, तो ईश्वर की बहुत कृपा है। साथ में अगर हम देखेंगे, तो मंगल देव और सूर्य देव साथ में है, तो दूसरे घर के अंदर स्पीच का भी घर है। 11 से 15 मई के बीच में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि फायर के अंदर की वजह से ना, कभी-कभी हमारी स्पीच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और सामने वाले को हम चोट या तकलीफ पहुँचा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब शुक्रदेव चले जाएँगे आपके चौथे घर के अंदर, और एक बहुत ही उम्दा और पावरफुल योग बनाएँगे, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और चौथे घर के अंदर, विष्णु स्थान के अंदर ये बनने की वजह से आपके करियर में, आपके होम में, घर के अंदर सुख समृद्धि रहेगी। जो लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या कोई मूवमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी उम्दा समय, और साथ में आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट जो हो रहा है इस समय पर। बृहस्पति देव यानी जुपिटर इस समय पर बहुत ही हायर डिग्री में है, और वो जाने वाले हैं आपके 5वें घर के अंदर। तो इसका मतलब आपको अभी से ही रेडी कर रहे हैं वो बड़े स्पेक्युले आप देखिए कि नेक्स्ट पूरा 1 साल आपको बहुत ज़्यादा गेन्स, यानी मॉनेटरी गेन्स होने वाला है। खाली थोड़ा आइसोलेशन हो जाएगा, बिकॉज़ उनकी जो नीच की दृष्टि है वो 11वें घर पे जाएगी, बट ठीक है, गेन्स आने वाले हैं। बुध देव को देखेंगे, तो बुध देव आ गए हैं आपके तीसरे घर के अंदर। कम्युनिकेशन के मालिक, कम्युनिकेशन के घर में, और राशि परिवर्तन कर लिया दूसरे मतलब चौथे घर के मालिक के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति भी सॉरी, शुक्र भी एकदम लाभदायक हो गए, और बुध देव भी एकदम लाभदायक हो गए, दोनों लाभदायक हो गए। तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई बहुत फायदा होने वाला है, और स्पेशली रिलेशनशिप में,
जो पार्टनर्स, रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा आप गोल हासिल कर लेंगे, तो वेरी नाइस। जो लोग मैरिज एक्सेट्रा के लिए भी चाह रहे हैं, ये राइट टाइम है बात करने का, क्योंकि 7th हाउस का मालिक अपने से 9th बैठा हुआ है। तो आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है इस समय पर, तो मैरिज रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। छोटी यात्राओं से भी आपको बहुत लाभ होगा, तो कोई भी छोटी यात्रा को डिनाई मत करें, ज़रूर पूरी तरह से छोटी यात्रा करें, आपको बहुत लाभ होगा। साथ में देखेंगे यहाँ पर सूर्य देव भी इस समय पर आ जाएँगे तीसरे घर के अंदर, पराक्रम स्थान के अंदर, पराक्रमी प्लैनेट लाइक सूर्य इज़ वेरी, वेरी पावरफुल इन द 3rd हाउस। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन में तेज होगा ना, आपका जो अप्रोच होगा ना, वो इतना पावरफुल रहेगा कि कोई आपको डिनाई नहीं कर पाएगा। वीज़ा इत्यादि रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, और साथ-साथ में जो लोग फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन जाकर अपना सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी लाभ होगी। एक ही बात की हमें ध्यान देने की, जो लोग के नेक में या बैक में पेन या बैक में कोई तरीके की ट्रीटमेंट हो सकती है इस समय पर, कोई क्लिनिक वगैरह जाके, बिकॉज़ 6th हाउस के मालिक 3rd हाउस में बैठे हैं। बस यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ब्यूटीफुल टाइम। आप देखेंगे आपकी स्किल्स, आपकी इज़्ज़त, आपका रुतबा, आपकी बातों को वैल्यू दिया जाएगा, सो वेरी नाइस प्लेसमेंट। और फाइनली बुध देव आ जाएँगे जेमिनी के अंदर, अपने ही राशि के अंदर, और यहाँ पर बनेगा एक बब्बर महालक्ष्मी योग, तीनों प्लैनेट एक साथ। ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल टाइम। आपके करियर के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको आपके घर के अंदर सुख भी आपका बढ़ जाएगा। और ये वो टाइम है जहाँ पर लोगों को ना मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे ना, ये समय पर एक गोल बनाइए कि इस टाइम तक मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा। इन तीनों की एनर्जी आपको आगे चल के हेल्प करेगी, जब ये शेप करेंगे डिफरेंट हाउसेस को, कि आपको कितनी जल्दी और किस तरह से लाभ देना है। और तीनों करियर वाले घर में देखिए, करियर को भी बहुत एनहांस करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स अगर हम देखेंगे पाइसेस वालों के लिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका ये महीना एकदम, आपके सारे गोल्स कंप्लीट हो, एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरा भी गोल कंप्लीट करें, ताकि मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूँ तो कोई फ़ायदा हो मुझे। सो इतने आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी और कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बृहस्पति देव उच्च की ओर है, वो वाला वीडियो है। तब तक के लिए जब हम मिले, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय।